हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा अहरवार। आज हम देखते हैं कि इंक्रीमेंटल मॉडल कैसे काम करता है। इंट्रोडक्शन। इंक्रीमेंटल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है जहाँ रिक्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के कई स्टैंड अलोन मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है। इस मॉडल में प्रत्येक मॉड्यूल जैसे कि रिक्वायरमेंट मॉड्यूल, डिज़ाइन मॉड्यूल, इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल और टेस्टिंग मॉड्यूल के माध्यम से किया जाता है। मॉड्यूल के प्रत्येक फंक्शन को रिलीज़ होने से लेकर पिछले रिलीज़ होने तक फंक्शन को ऐड करता है। प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि कंप्लीट सिस्टम अचीव नहीं हो जाता है। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्लाइंट को सभी रिक्वायरमेंट का पता होता है और क्लाइंट उस प्रोजेक्ट के लिए वेट नहीं करता है। उसे वह प्रोजेक्ट इमरजेंसी में चाहिए होता है। क्लाइंट को एक पर्टिकुलर टाइम से पहले ही उस प्रोजेक्ट की आवश्यकता होती है। क्लाइंट उस सभी फंक्शनैलिटी को हमारे पास लेकर आता है और ये कहता है कि मुझे शॉर्ट टाइम में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको जो डिज़ायर फंक्शनैलिटी चाहिए है वह हम आपको देंगे और बाकी की जो फंक्शनैलिटी बची हैं वह हम आपको बाद में देंगे। तो हम क्लाइंट को इस प्रकार से सेटिस्फाई करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके इसे ही हम इंक्रीमेंट मॉडल के रूप में कन्वर्ट करके दे देते हैं। इसमें क्लाइंट को इमीडिएट वर्क चाहिए होता है। इसमें हम क्लाइंट को स्पेसिफाई करते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके हम इसमें क्लाइंट की फैसिलिटी को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और कुछ नेसेसरी पार्ट्स को कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देते हैं और बाकी काम हम वन बाय वन इंक्रीमेंट करते हुए करते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल, जिसमें कि हम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं और ये 3 मॉड्यूल में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट मॉड्यूल में कुछ कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट को हम सेटिस्फाई कर देते हैं और उसे आधा प्रोजेक्ट दे देते हैं। बाद में हम दूसरे मॉड्यूल में उसकी बची हुई रिक्वायरमेंट को गैदर करके उसको डिज़ाइन करके बाद में पूरा प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करके या इंक्रीमेंट करके दे देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंक्रीमेंटल मॉडल। पार्शियल सिस्टम को सक्सेसफुली बिल्ड करने के लिए इस इंक्रीमेंटल मॉडल का निर्माण किया गया है। इंक्रीमेंटल मॉडल में सबसे पहले रिक्वायरमेंट को टैकल किया जाता है और एक बार रिक्वायरमेंट डेवलप हो जाने के बाद उस वेतन वृद्धि की आवश्यकता को भी पूरा कर लिया जाता है। व्हेन टू यूज़ इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल में सिस्टम की रिक्वायरमेंट को स्पष्ट रूप से समझा जाता है। जब किसी प्रोडक्ट की इनिशियल रिलीज़ की मांग होती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम बहुत अच्छी से कुशल या प्रशिक्षित नहीं होने के बावजूद भी कस्टमर को सेटिस्फाई करती है। जब हाई रिस्क वाले फीचर्स पर्पस शामिल होते हैं तब हम इंक्रीमेंटल मॉडल का यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल में एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के लिए इस तरह की मेथड्स का यूज़ अधिक किया जाता है। ज़्यादातर ऐसे मॉडल का यूज़ वेब एप्लीकेशन और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में किया जाता है। इस मॉडल का यूज़ तब किया जाता है जब कंप्लीट सिस्टम की रिक्वायरमेंट को स्पष्ट रूप से या क्लियरली डिफाइन किया गया हो। द वेरियस फेजेस ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल: रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इंक्रीमेंटल मॉडल के फर्स्ट फेज में प्रोडक्ट की एनालिसिस को एक्सपर्टाइज किया जाता है और रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है और सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अंडरस्टूड करता है। अंडरस्टूड करने के बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस टीम को इसका आइडेंटिफिकेशन करना होता है। इंक्रीमेंटल मॉडल के तहत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस करने के लिए यह फेज़ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल फेज़ होता है, जिसको कि हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ कहते हैं। सेकंड, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट।
SDLC मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के इंक्रीमेंटल मॉडल के इस फेज में सिस्टम की फंक्शनैलिटी और डेवलपमेंट मेथड का डिज़ाइन सक्सेसफुली किया जाता है या सक्सेसफुली एंड करते हैं जब सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई न्यू फंक्शनैलिटी को विकसित करता है तो इंक्रीमेंटल मॉडल स्टाइल और विकास के इस स्टेप्स का यूज़ किया जाता है, मीन्स डिज़ाइन और डेवलपमेंट फेज का यूज़ किया जाता है। थर्ड, टेस्टिंग। इंक्रीमेंटल मॉडल में टेस्टिंग फेज प्रत्येक मौजूदा फंक्शन के परफॉर्मेंस के साथ साथ ईच एग्जिस्टिंग फंक्शन को भी टेस्ट करता है। टेस्टिंग फेज में प्रत्येक कार्य के बिहेवियर का परीक्षण या टेस्ट करने के लिए डिफरेंट तरीकों का या डिफरेंट मेथड का यूज़ किया जाता है। फोर्थ, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम सबसे पहले कोडिंग फेज को कैपेबल करते हैं या सक्षम बनाते हैं या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि कोडिंग फेज को इनेबल करते हैं और टेस्टिंग फेज में कार्य क्षमता की टेस्टिंग करते हैं। इस फेज के पूरा होने के बाद काम करने वाले प्रोडक्ट की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं और लास्ट में सिस्टम प्रोडक्ट तक अपग्रेड कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। ये मॉडल टेस्टिंग और डिबग करने में आसान होता है, मीन्स इंक्रीमेंटल मॉडल में टेस्टिंग करना और डिबग करना, एरर को फाइंड करना बहुत ही आसान पड़ता है। इंक्रीमेंटल मॉडल में कंपोनेंट को डिलीवर्ड करने के बाद या प्रोजेक्ट को डिलीवर्ड करने के बाद कस्टमर का फीडबैक प्राप्त किया जाता है। इंक्रीमेंटल मॉडल रिक्वायरमेंट एंड स्कोप को बदलने के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करने में आपकी रिक्वायरमेंट चेंजेस होने पर रिस्क को ख़त्म कर देता है। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के इनिशियल स्टेप्स के दौरान क्विक सॉफ्टवेयर को जारी किया जाता है। जब इटरेशन स्मॉल होते हैं या छोटे होते हैं तो टेस्टिंग करना इंक्रीमेंटल मॉडल में आसान पड़ता है। इंक्रीमेंटल मॉडल में कस्टमर अपना फीडबैक जल्दी से दे सकता है। इंक्रीमेंटल मॉडल में एक से अधिक इटरेशन पैरेलल या एट द सेम टाइम में रन हो सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल में कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। इंक्रीमेंटल मॉडल में कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने के लिए उचित डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इंक्रीमेंटल मॉडल में ईच इटरेशन स्टेप्स डिफ़िकल्ट होते हैं और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल में एक यूनिट की प्रॉब्लम को सुधारने के लिए सभी यूनिट्स में हमें सुधार करने की आवश्यकता होती है और इस प्रॉब्लम को सुधारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इंक्रीमेंटल मॉडल में बहुत ही टाइम लगने के कारण बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। इंक्रीमेंटल मॉडल में अच्छी प्लानिंग एंड अच्छे डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। इंक्रीमेंटल मॉडल के होल सिस्टम में क्लियर एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, इससे पहले कि वह टूट जाए और प्रोड्यूस या फिर इंक्रीमेंट हो। इंक्रीमेंटल मॉडल की कॉस्ट वाटरफॉल मॉडल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। थैंक यू।